हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको क्वांट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, राइट। तो इस चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक एज वाले क्वेश्चन। एज यानी आयु वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे करते हैं, उनकी मैट्रिक्स एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ट्रिक्स बताया हूँ। आज का ये एक लेक्चर में, पहले दो लेक्चर में, एक में आपको अच्छा खासा ट्रिक्स बताया हूँ, एक दो डिफरेंट वैरायटी के जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे वो बताया हूँ, और देन दोनों पार्ट में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया हूँ। आज मैं आपको दो ट्रिक्स और बताऊंगा, दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, दो ट्रिक्स बताऊंगा आपको। उन ट्रिक्स की हेल्प से आप क्वेश्चन को इवन कई बार तो आप बिना पेन चलाए, रियली में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बता पाओगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्त। चलते हैं डायरेक्ट, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, देन आपको उसकी ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, मतलब ये प्रेजेंट का अनुपात दिया है, राइट। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। तो केशव की वर्तमान आयु बतानी है। मतलब मैं समझाने वाला क्या हूँ दोस्त आपको, देखो आपको मैं ये बताने वाला हूँ, टाइप नंबर आज का हमारा हो जाएगा, टाइप नंबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बताने वाला हूँ कि ए एंड बी, मान लो लेट से दो बंदे हैं, इनकी एज का रेशियो या तो आज का दिया होगा, या तो पहले का दिया होगा, या तो फ्यूचर का दिया होगा। इन में से कोई दो आपको रेशियो देगा, या तो ये दो देगा, ये पास्ट का है, पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट का है, प्रेजेंट मतलब आज का, ठीक है, और ये फ्यूचर का है, फ्यूचर मतलब भविष्य का, ठीक है। आपको इनमें से कोई दो रेशियो देगा, या तो ये दोनों दे दे, या तो ये दोनों दे दे, अथवा ये और ये दे दे, ठीक है, कोई दो रेशियो आपको देगा, राइट। मान लो कि इनकी आज का अनुपात, आज की रेशियो का अनुपात लेट से ए और बी की एज का अनुपात 2:3 है, ठीक है, हमने मान लिया ऐसा। और मान लो कि इनकी अनुपात एक और है, 5 साल बाद, सपोज 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो हो जाता है, आपको दिया 3:5। एक तो ये केस हो जाता है। इसी में दूसरा केस बनता है, मान लो कि मैं इसको अगर ऐसा ले लूं, लेट से 3:, अगर मान लो मैं 4 ले लेता हूं, या 5 की जगह मैं 3:4 ले लेता हूं, राइट। मैं एक में 3:4 ले लेता हूं, और दूसरा इसी का केस मैं समझाऊंगा 2:3, और ये 3:5 ले लूंगा, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इन पर ट्रिक्स क्या है वो ध्यान से समझना। देखो क्या है कि मान लो 5 साल बाद ये उम्र हो जाती है, 5 आज की उम्र का रेशियो दोनों का ये था, 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो ये हो जाता है। और एक दूसरा टाइप है कि 5 आज का ये है और 5 साल बाद ये उम्र का रेशियो हो जाता है, मतलब सब कुछ सेम है, बस ये रेशियो दोबारा बदल जाता है 5 साल बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ। तो दोस्त यहाँ इन दोनों का करस्पॉन्डिंग रेशियो यहाँ पर 1 है डिफरेंस, और यहाँ पर 1 है, ठीक है, डिफरेंस 1 है, समझ आया। और इन दोनों में देखो रेशियो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। बताओ इतनी बात समझ आई आपको क्या। पहले मान लो कि ये वाली ए की उम्र दी है, ये वाली बी की, ए की 2, 3 थी पहले रेशियो, बाद में 5 साल बाद ये 3, 4 हो जाता है। तो ए की 3 है, बी की 4 है। ए की यहाँ 2 थी, 2 से 3 हुई, बी की 3 है, 3 से 4 हुई। यहाँ पर ए की और बी की, ए से 2 से 3 हुई ए की, और बी की 3 से 5 हो गई, इतना अंतर है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अगर ये रेशियो ठीक, देखो अगर ये डिफरेंस सेम है, ये वाला डिफरेंस अगर सेम है तब तो हमारा काम आसान हो गया। अगर ये डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंट है, अलग है, तो आपको ये जो इनके बीच का अंतर है वो आपको सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ए और बी का, पहले आज मतलब कितना है, तो आज कहोगी कि 1 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, समझ आया। अगर ये डिफरेंस
यहाँ से ए का डिफरेंस, पहले आज का जो रेशियो बाद का रेशियो, अगर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है तब तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अगर ये डिफरेंस डिफरेंट है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप ले लो, कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। बताओ ये बात समझ आई क्या? तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, तो ये वाला जो अभी डिफरेंस अलग अलग है ये सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 1 1 है तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बराबर है। यहाँ इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, तो अब हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ ले लो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, जो इधर आया है इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर आया जो इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दो। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इस 1 का मल्टीप्लाई इधर, मतलब सेम नंबर आ जाएगा 3:5। अब देखो यहाँ से भी 1 का रेशियो घट गया और यहाँ से भी 1 का घटा, मतलब डिफरेंस सेम आ गया। देखो मतलब डिफरेंस एक तरह से आप कह सकते हो कि 1 आ गया। अब डिफरेंस मतलब कि पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये जो 1R यहाँ वाले पर कितना दिया था, देखो 1R बराबर 5 साल। क्यों? क्योंकि ये आज का दिया था, ये 5 साल बाद का दिया है, तो यही अंतर तो 1 का आ रहा। और यहाँ पर अंतर कितना आएगा, तो यहाँ भी 1R इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 5 आएगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस आपको इसी पर काम करना है, ठीक है। इतना तरीका हुआ आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन से चलते हैं, करेंगे तो बेहतर और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला क्वेश्चन 1 में, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, तो मैं आज की 9:10 रख दूं, ठीक है दोस्त, समझ आया। ये प्रेजेंट की दिया है, आपको ये ध्यान रखना कोई 2 दिया रहेगा तो उम्र जितनी है, अगर पास्ट से प्रेजेंट में आना तो ऐड कर देंगे, इधर से इधर जाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद 13:14, ये फ्यूचर का दिया है, यानी 12 वर्ष बाद, ठीक है दोस्त, समझ आया। इनका देखो यहाँ से 4 बढ़ रहा और यहाँ से 4 बढ़ रहा, ये डिफरेंस सेम है दोनों जगह, तो सेम है तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यही जो 4 रेशियो है इन दोनों का अंतर, मतलब पहले 9 रेशियो था अब 4 हुआ, यही तो 4 का रेशियो जो आया, ये 4 का अंतर कहाँ से आया है, यही तो 12 साल दिया है कि 12 साल बाद। इसको आप 12 रख दोगे तो 1 R की वैल्यू आपको निकल जाएगी 12/4 यानी 3, ठीक है। अब आपसे जो पूछा है इन्हीं 4 में से कुछ ना कुछ पूछेगा, या तो उम्र कुछ पहले पूछ देगा या कुछ साल बाद पूछ देगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये पहले वाला केशव है, ये केशव, ये विपुल। केशव की वर्तमान आयु कितनी है, 9R है, 9R बराबर 9 × 3 मतलब 9 × 27। बताओ भाई समझ आया क्या, इतनी बातें क्लियर है? देखो RRB NTPC में आया हो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। ये आज का नहीं है, प्रेजेंट -2 है, 2 वर्ष पूर्व का दिया है, प्रेजेंट -2 यानी 2 वर्ष अर्लियर, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाता है। ये भी प्रेजेंट का नहीं है, ये आज से प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद का दिया है अनुपात, 3 वर्ष पश्चात 5:6 हो जाता है। प्रणव की वर्तमान आयु, ये रहा प्रणव, पहला वाला सुभाष है, पहला वाला सुभाष है, बाद वाला प्रणव है, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ से वहाँ का डिफरेंस 1 है, कितना आया, और इसी चीज़ को वो बोला है, देखो पहले 2 वर्ष पहले की ये वाली दिया था, 3 वर्ष पश्चात, यानी डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहोगे 5 साल, 1 रेशियो बराबर 5 साल हो गया, समझ आया। अब क्या बोला है, प्रणव की वर्तमान आयु, ये रहा प्रणव, प्रणव की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु तो ना तो ये है ना ये है, इसमें निकालोगे तो 2 साल आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल पहले का दिया है, इसको निकालोगे तो 3 साल पहले जाना पड़ेगा, तो आप निकाल दो। अगर इससे निकालोगे तो देखो 5R और प्लस का 2 करोगे, यानी 5 × 5 = 25 और 2 27 साल हो जाएगा। अगर इससे निकालोगे तो ये 3 साल बाद का दिया है, तो 3 साल माइनस करना पड़ेगा, तो 6R - 3 यानी 6 × 5 = 30 और -3 बराबर 27। आप जिससे भी निकालोगे आंसर सेम आएगा दोनों से दोस्त,
ठीक है, 27 ईयर। बताओ, अब देखो मैं बोला था कि पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भाई, यहां से देखो ना, 2 वर्ष पूर्व दिया है और ये 3 वर्ष पश्चात दिया है, तो 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले हो गया, 3 वर्ष पश्चात, यानी डिफरेंस 5 साल का आ गया। अब यहां से देखो, 4 से 5 हुआ, 1 का डिफरेंस आया, 5 से 6 हुआ, 1 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस सेम है। ठीक है, यानी यही 1 आर बराबर कितना आ गया, 5 साल आ गया। ठीक है, अब आपसे किस जो पूछा है, इस प्रणव की पूछा है, तो 5 आर, अब 2 साल ये पहले का था, तो 5 × 5 आर प्लस 2 हो जाएगा, 5 25 प्लस 2 27, या इससे निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। कितना था? 8 वर्ष पूर्व था, पहले, ध्यान रखना। उनकी आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताना है आपको। देखो बिना पेन चलाए, 5 से 1 6 हुआ तो 1 का अंतर आया, 4 से 5 हुआ तो 1 का अंतर आया, दोनों अंतर सेम है, यानी 1:। ये कितना है? देखो 8 वर्ष ये पहले का दिया था और ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया है, मतलब ये 1 आर बराबर कितना आ गया दोस्त? आप कहोगे 8 आ गया। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद, यानी अभी तो प्रेजेंट की ये है, तो 6 5 11 आर और प्लस 7 वर्ष ये है, तो 7 7 दोनों में जुड़ेगा, तो 11 आर प्लस 14, तो 11 आर प्लस 14, ये आपको निकालना है। आर की वैल्यू आपने 8 निकाल ली, तो 11 8 88 हो गया और प्लस 14 यानी 102 साल। बताओ भाई, समझ आया क्या 102? आपको कहीं लगा कि डिफिकल्ट है, पेन चलाने की जरूरत है? ये ऐसा है, आपको लिखना है तो यहाँ लिख दो 5 4, यही नंबर सेम जो आप यहाँ लिख रहे हो अपनी पेन में, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो डायरेक्ट देखो, 5 से 6 1 हुआ, 4 से 5 1 हुआ, दोनों सेम है, तो हमारा काम आसान हो गया। अब यही 1 आर बराबर कितना दिया? देखो 8 साल पहले का दिया था, तो ये 8 साल, और ये पहले का है 8 ईयर पहले, और ये वाला आज का दिया है। ठीक है, यानी अंतर तो 8 का ही हुआ, तो ये आ गया। अब आपसे यहाँ से पूछा है कि 7 साल बाद दोनों की आयु का जोड़, तो आप चाहे या तो 6R प्लस 7 करो प्लस 5R प्लस 7 करो, या तो आप एक ही चीज़ देख लो कि अलग अलग क्या करोगे, 6 5 11 और उसमें डायरेक्ट R प्लस 7 7 दोनों की बढ़ेगी तो 14 हो गई, बस 11 8 88 14 102, 102 ईयर। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? SSC Tier 2 का क्वेश्चन है। आप देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्त, आप एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इतनी इतनी एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप पर कहीं डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पैसे से ले लोगे किसी का कोर्स, ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना, आपको ऐसी जानकारी, ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करो, इस चैनल को आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तभी मैं आपको मोटिवेट होकर पढ़ा पाऊंगा, ट्रिक्स बता पाऊंगा। आपके लिए मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, नई नई ट्रिक्स लाता हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे फंडे आपको बताता हूँ, कम टाइम वाले फंडे बताता हूँ। ठीक है दोस्त, तो आपको सपोर्ट करना है चैनल को, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि अभी आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, मुझे खुशी होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात दिया है 20, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, 22 22 29। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट का दिया है। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 27 25 और 14, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो माता की वर्तमान आयु, मतलब माता बीच वाली है, ये अब ये तो आयु वर्तमान की है, ये 10 वर्ष बाद दिया है, तो वर्तमान मतलब ये निकालना है। अब यहाँ से देखो डिफरेंस 5 का, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 5, 5 5 बढ़ रहा, तो यही 5 4 बराबर कितना दिया? देखो 10 वर्ष बाद, तो यही तो दे दिया 5 वर्ष बाद ही, मतलब 5 रेशियो बराबर 10 दे दिया, 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। अब माता जी की उम्र प्रेजेंट की पूछा है, तो 20 आर हो जाएगा, 20 आर मतलब 20 × 2 40 साल। बताओ भाई, ऑप्शन सी। समझ आया क्या? कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ऐसा कि डिफिकल्ट है, आपसे नहीं बन रहा कुछ? यहाँ से देखो सब में 5 का डिफरेंस है, 5 आर बराबर आपको ये कितना दिया है? 10 साल, आर बराबर 2 हो गया। ठीक है दोस्त, आपसे माता जी की उम्र पूछा ये प्रेजेंट की, तो 20 आर मतलब 40 हो गया।
ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो गया। मतलब एक तो 10 वर्ष पहले था और एक से आज से 15 वर्ष बाद, यानी डिफरेंस कितना हो गया दोस्त? आप कहोगे 25 साल का हो गया। ठीक है, यही समझना है आपको। 15:17 हो गया। अब देखो इनका पहले तो अंतर निकाल लो। 5 15 कितना हुआ? 10। इधर से 9 7 8 बढ़ा, मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये केस अपने को लिखना पड़ेगा। 5:9 हो गया और ये 15:17 हो गया। देखो इधर से डिफरेंस 10 है और इधर से डिफरेंस कितना आया? 8 का 17। ठीक है, अब ये डिफरेंस बराबर नहीं है, यही डिफरेंस तो अपने को बराबर करना होता है। तो कैसे करेंगे? देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, या तो आप क्या करो, ध्यान से देखना। आप देखो इधर 2 है तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई बराबर कर दोगे, इन दोनों को बराबर करना है, या तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का कर दो, या तो एक तरीका ये कर दो, या ये वाला नंबर 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर कर दो, तो बात बराबर हो गई ना दोस्त। देखो इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 2 चौका 8 हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई तो 2 चौका 8 हो गया बराबर। अब देखो इधर नहीं उल्टा करना है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, उल्टा साइड करते हैं। या तो आप इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, यही करना होता है, अपने यही सीखा है। ठीक है, जहां पर ज़्यादा नंबर होता है वहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 इधर है तो इसको इधर कर दो, इसका 2 का इधर कर दो। ये 2 इधर ज़्यादा है तो 2 का इधर हमने कर दिया, और इसका इधर 1 था इधर कर दिया। आप जो भी करना चाहें बस आपको इक्वल करना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? कुल मिला के देखो, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, कुल मिला के आपको ये करना है कि ये नंबर आपने निकाला 4, ये नंबर निकाला 2, तो भाई इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए। तो 4 तो ये पहले से था, इसका तो हम कुछ करने वाले नहीं, ये तो हमने डिफरेंस निकाला है। हम इधर 1 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो डिफरेंस 2 था तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये डिफरेंस ये 4 था तो ये 2 1 4 जा 4, अब बराबर हो जाएगा। या इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 का, आपको जो लगे वो कर लो। हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो छोटे नंबर का करेंगे ना, तो छोटे का करते हैं। इस 1 का इधर करेंगे तो वो सेम नंबर रहेगा, 5:9 रहेगा। बताओ भाई, ठीक है। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया क्यों? इसके डिफरेंस को बराबर करने के लिए। तो ये डिफरेंस देखो है बराबर, क्या इधर आ गया 25 का डिफरेंस, इधर कितना डिफरेंस आया? तो 34 - 9 इधर 25 आया। बताओ है डिफरेंस से, मतलब अपना काम सही चल रहा है सब। ठीक है, अब देखो यही 25R जो है, क्योंकि ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। प्रेजेंट का तो अपने को कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है दोस्त, अब इन दोनों का 25R, ये कितना दिया? 25R, और ये आपको कितना दिया? देखो डिफरेंस 25 दिया, हमने कैलकुलेट किया। 10 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद, ये 25 है। आपने एक R की वैल्यू 1 निकाल ली। अब आपसे जो पूछ रहा है, अब से 15 वर्ष बाद एक ही आयु, तो 15 वर्ष बाद ही तो एक ही आयु। ध्यान देना, इस हमने जब पूरा नया वाला निकाल लिया तो इस पुराने से हमें कोई मतलब अब नहीं रह जाता, पुराने से हमें कोई मतलब नहीं किया। जो भी हम आंसर निकालेंगे नए से निकालेंगे। ठीक है, 15 वर्ष बाद ये दिया था तो ये 34, किसकी आयु पूछा? एक ही, तो ये 30R हो जाएगा। 30R मतलब 30 × 1, दैट मीन्स 30। बताओ समझ आया क्या? ऑप्शन डी। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? और क्वेश्चन करवाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। ये रहा फादर और ये रहा सन। ठीक है, 8:3 था। ये कब की बात है? 3 वर्ष पहले, यानी बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द टुडे। ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया। 4 वर्ष बाद दिया है, तो देखो 4 वर्ष बाद दिया है, यानी आज की उम्र तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, हमारे पास तरीका है। अब देखो इनका डिफरेंस आप देखो कितना है, इनका डिफरेंस देखोगे तो 3 है, इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। बराबर नहीं है दोस्त, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनका अंतर ले लो। कितना अंतर है? 5 है। 5, इनका अंतर ले लो 6 है,
तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, समझ आया। इसमें कर दें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दें 5 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 8 48 और 6 3 18, समझ आया। 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 55 हो जाएगा, ये रेशियो 5 5 25 हो जाएगा, समझ आया। अब देख लो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है, इधर का 7 है, हो गया बराबर। यही डिफरेंस अपने को बराबर करना रहता है, और अगर बराबर पहले से दिया है तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखो इस 7r की वैल्यू कितनी दिया है, अब बताओ खुद। ये 3 वर्ष पहले दिया है, ये 4 वर्ष बाद दिया है, तो अंतर कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे 7r बराबर 7 दे दिया है, क्योंकि आज से मान लो आज से आप 3 वर्ष पहले कितने थे, जितने भी थे, और आज से आप 4 वर्ष बाद कितने हो गए, तो दोनों का अंतर 7 आएगा, मतलब एक आर की वैल्यू आपने 1 निकाल ली। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, देखो पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो दोस्त इसमें कुछ नहीं दिया है, वर्तमान से मतलब यहाँ से आप आओगे तो इसमें निकालोगे तो 3 साल जोड़ना पड़ेगा, इसमें निकालोगे तो आपको 4 साल घटाना पड़ेगा, इससे निकाल लो 48r और प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की आयु है, तो 48 गुणे 1 मतलब 48 प्लस 3 मतलब 51 ईयर, ऑप्शन ए, समझ आया। ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप नया रेशियो किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी, केवल उम्र वाले नहीं, मैं आपको पहले भी कई अप्रोच बताया हूँ, तो अगर आपने नया अप्रोच निकाल लिया तो पुराने से फिर आपका मतलब खत्म हो जाता है, पुराने से कुछ भी नहीं निकालोगे। बस ये ध्यान रखना कि ये 3 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल बाद जो भी दिया है, बस इस चीज़ को आप रखोगे कि ये 3 साल पहले का था तो ये 3 साल पहले का ही है, ये 4 साल बाद का तो 4 साल बाद का ही है। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो से काम खत्म हो जाता है आपका, समझ आया भाई। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। देखो 5 साल पहले, क्या बोला है, 5 साल पहले रोहित और रोहन की आयु, रोहित की आयु रोहन की आयु की दोगुनी थी, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुना थी, ठीक है, ये ऐसा लिखा है क्वेश्चन। और 5 साल बाद 2/3 गुना आप यहाँ कर लो, ठीक है, और 5 साल बाद रोहन की आयु की 5/4 गुना होगी, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी आपको ये बताना है, तो देखो कैसे करेंगे, आप ये समझना कि पहले यहाँ रोहित और रोहन की आयु दिया है, बाद में उल्टा कर दिया है रोहन और रोहित की आयु, तो ये रहा रोहित और ये रहा रोहन को मैंने RH लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 5 साल पहले दिया है, ठीक है, कितना दिया है, रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी है, यानी अगर आप निकालोगे तो रोहित और रोहन आप ऐसे निकालोगे तो 2/3 आप ऐसे निकालोगे, ये रोहन यहाँ होगा तो ये जब रोहन को नीचे लाओगे तो ये रोहन यहाँ आ जाएगा, मतलब 2/3 आ जाएगा, यानी रोहित की आयु 2 थी, रोहन की आयु 3 थी। ये रेशियो कब की है, 5 साल बिफोर, पहले की बात है, ठीक है दोस्त। अब देखो 5 साल बाद, ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर लिख लो 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद रोहन की आयु, इस बार उल्टा दे दिया है, रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुना है, यानी रोहन की आयु इस बार क्या दे दिया आपको, देखो रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुना, मतलब रोहित की इस बार 4 दे दिया है, तो रोहित की 4 है और रोहन की 5 है, आपने उल्टा दिया है तो आपको इसको समझना है, ठीक है दोस्त। अब देखो ये 5 साल बाद है, 5 ईयर लेटर, समझ आया। क्या करना है आपको, यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का, यहाँ का डिफरेंस देखो 2 है, हमारा काम आसान हो गया, बताओ हुआ है आसान, क्योंकि ये सेम है तो बस हमारा काम आसान हो गया। अब आपको क्या पूछा, रोहित की वर्तमान आयु, तो दोस्त इनमें से वर्तमान तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये रहा रोहित। अब यहाँ से निकालोगे तो आपको 5 साल माइनस करना पड़ेगा, इससे निकालोगे तो 5 साल प्लस करना पड़ेगा। दिया क्या है, देखो 2r बराबर 5 साल एक पहले दिया है, 5 साल बाद दिया है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 10 साल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस तो ही 2r ले रहे हैं, 2 रेशियो, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10 है, दोनों को हमने बराबर किया, r की वैल्यू आ गई 5। बताओ अब ये 2r + 5 निकाल लें या 4r - 5 निकाल लें, 2r + का 5 निकाल लेते हैं, मतलब 2 × 5 और +5 यानी 2 × 5 = 10, 5 = 15। बताओ भाई समझ आया क्या,
ऑप्शन डी। इससे निकालोगे तो भी यही आएगा। क्लियर है? और अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ये रहा फादर, ये रही डॉटर। फादर की एज अपनी डॉटर की एज की 3 गुना है। समझ आई इतनी बात? डाउट तो नहीं है? देखो पिता की आयु पुत्री की आयु जितनी है, जब इसका 3 गुना करोगे तो पिता की आयु तो बराबर होगी। 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का दिया है, प्रेजेंट 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगुनी है। मतलब ये 1 होता है तो ये 2 हो जाता है। कितने साल बाद? 10 साल बाद है। ये 10 साल का अंतर है यहाँ से। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से यहाँ 1 घटा है, यहाँ से यहाँ तो 0 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, इधर का डिफरेंस देखो तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इधर का डिफरेंस 1 है, तो यानी इस 1 का मल्टीप्लाई इधर, इस नंबर का मल्टीप्लाई इधर, यानी इधर क्या करना है हमें? 1 और इधर 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई तो मतलब वो सेम नंबर 3:1 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4:2 हो जाएगा। समझ आया क्या? अब देखो इधर का भी 1 का डिफरेंस आ गया, इधर का भी 1 का डिफरेंस आ गया। मतलब यही 1 रेशियो बराबर कितना दिया है? 10 साल बाद। क्योंकि यहाँ से यहाँ आने पर 10 का डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ आने का 10 वही होगा। अपने एक आर की वैल्यू 10 निकाल ली। अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो। पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु देखो, वर्तमान ये पहले वाला था तो ये वाली वर्तमान आयु हो जाएगी, मतलब 1 आर मतलब 10 साल ही होगी। ऑप्शन डी। समझ आया क्या? बताओ। डी, ग्रुप डी में आया हो क्वेश्चन है ये। चले अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं, देन अपन दूसरे टाइप पर मूव करेंगे। देखो x तथा y, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। इन दोनों की वर्तमान आयु 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु निकालो। क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं? देखो x और y की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:8 दिया है, और y और z की आयु का अनुपात दिया 4:5। तो दोस्त ये y तो दोनों जगह है ना, तो मैं y को सेम कर दूं तो तीनों का रेशियो एक साथ लिख दूं, तो आप कहोगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का कर दूं तो अभी भी ये 4-5 हो जाएगा। बट हमारे पास x, y और z का रेशियो देखो क्या निकलेगा? ये रहा 3, ये रहा 8 और ये रहा देखो 2 चौका 8, तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अभी भी इन दोनों का 4:5 है, अभी भी इन दोनों का 3:8 है। ठीक है, इतना समझ आया? 2 स्टेटमेंट को हमने एक में लिख दिया। 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात, 2 वर्ष पहले x और y के अनुपात कितना था? 1:3 था। ठीक है, इतना था। इसको अभी हम गोली मारते हैं, हमें जरूरत नहीं है, जब होगी तो देखेंगे। ठीक है, ये 2 वर्ष पहले की है, ये 2 वर्ष पहले का रेशियो है और ये आज का है रेशियो। ठीक है, तीनों की वर्तमान आयु का योग बताना है, यानी आपको बताना क्या है? ये बताना है। अब देखो अभी तो जेड से मतलब नहीं, तो अभी हम इन दोनों पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? देखो बताओ 5 बढ़ा। तो ये रेशियो बराबर नहीं है ना, जो हम प्रोसेस अभी तक अप्लाई कर रहे हैं वही करेंगे। ये 2 है, ये 5 है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो इधर इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है, इनका डिफरेंस कितना है? 5 का है। इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं। देखो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे इधर, और 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे। 5 का करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5:5 3 15। ठीक है, नीचे 2 का करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 16। इसको भी लिख दो, 2 दहम 20। ये प्रेजेंट का है और ये 2 साल पहले का है। अब बताओ, देखो इधर से 1 इधर से 1 आ गया सेम। क्या बोला है? अब देखो ये 5 वर्ष 2 वर्ष पहले, तो यहाँ से यहाँ भाई कितना डिफरेंस आया? 1 आर। तो 1 आर बराबर 2 ईयर दिया है, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले था, तो यहाँ से यहाँ रहे तो 2 आर होगा, मतलब 1 आर डिफरेंस है, ये 2 के बराबर होगा। अब आज की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो देखो 20 और 16 36 और 6 42 आर, यही होगा प्रेजेंट आयु तीनों की। तो 42 आर यानी 42 गुणे 2 आर की वैल्यू आपने 84 निकाल ली। आंसर सी ऑप्शन। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते हैं। यार आप कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है दोस्त, आपका सपोर्ट चैनल के लिए ज़रूरी होता है। मैं आप ही के लिए तो मेहनत करता हूँ इतनी। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करना आप
की जिम्मेदारी बनती। ठीक है दोस्त, आपका कोई इससे नुकसान नहीं होगा बट चैनल का फायदा होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो मैं एक आपको नई ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, जो अभी मैं इतना तो आपने कर लिया, मैं आपको दूसरा नया टाइप बताऊंगा, टाइप नंबर ये 3 होगा। देखो ध्यान से देखना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मान लो कि ए बी सी 3 बंदे हैं। मान लो मैं ऐसा कहूं कि आप अगर खुद आप अपने ऊपर अप्लाई करो कि अगर आप 3 भाई हो सपोज, तो आप अपने बड़े भाई से, सपोज आप बीच के हो, आप अपने बड़े भाई से उतने साल छोटे हो जितना आप अपने छोटे भाई से बड़े हो, उतने साल का। मतलब आप अपने, आपकी सपोज उम्र x साल हो गई, x ईयर हो गई, आपके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, सपोज x + y हो गई। ना तो x पता है ना y पता है। ठीक है, आपके बड़े भाई की उम्र x + बड़े भाई या बहन जो भी हैं आपके, तो उनकी उम्र मान लो कि x + y है, तो आपसे आपके बड़े भाई कितने साल ज़्यादा हैं, 22 साल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपके छोटे भाई जो हैं आपसे 22 साल छोटे हैं, तो छोटे हैं मतलब x - y उनकी उम्र होगी। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या? आपकी उम्र जितनी भी थी, आपके बड़े भाई आपसे उतने साल ज़्यादा हैं, बड़े हैं, जितने साल आप अपने छोटे भाई से ज़्यादा हैं, या आपके छोटे भाई आपसे उतने साल कम हैं। ठीक है, तो आपको दिया क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, आपको ये आपसे जो छोटे हैं वो दिया रहेगा, आपसे जो बड़े हैं वो दिया रहेगा, और आपको ये बताएगा क्वेश्चन में कि आपके बड़े भाई आपसे उतने बड़े हैं जितने आपके छोटे भाई आपसे छोटे हैं, या 3 बंदों का नाम दे देगा, बोलेगा कि एक बंदा उससे बड़े से उतना छोटा है जितना छोटे से बड़ा है, और उन दोनों का योग दे देगा। मतलब ए आपको देगा क्या, a + c का सम दे देगा। मतलब सम मान लो कि कुछ भी दे दिया, मान लो 50 साल दे दिया डेट से। ठीक है, अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस, मतलब दोनों की आयु का जोड़ सम दे दिया 50 ईयर, a + c 50 ईयर दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि आपकी उम्र कितनी है। तो आपकी उम्र कितनी होगी, देखो अगर ये जितने साल आपसे बड़ा है उतने साल आपका एक छोटा है, तो ध्यान रखना अगर a + c को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, x - y + x + y, तो y तो कट गया, प्लस y - y, मतलब 2x आ गया। और यही 2x आपको बार बार देगा, ये 50 साल देगा, 54 साल देगा, 28 साल देगा, 14 साल देगा, या 100 साल देगा, कुछ भी। आपकी उम्र पूछेगा तो दोस्त आपकी उम्र x है ना, तो 2x में जब x का 2 का डिवाइड कर दोगे तो आपकी उम्र x आ जाएगी। मतलब जो भी अगर दोनों की सम दिया है उनमें 2 का भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा कि बीच वाले की एज कितनी होगी। मतलब जो बड़े वाले से जितना छोटा है उतना ही छोटे वाले से बड़ा है। ठीक है, जो भी उन दोनों की किनारे वालों की उम्र का जोड़ दिया हो, सम दिया हो, उसका 2 का भाग दे दो, तो बीच वाले की, मतलब जो उनके बीच में लाई कर रहा है जिसकी एज, उसकी एज आ जाएगी। बताओ दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई क्या? बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करना है डायरेक्ट आंसर, आपको इवन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए, आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं तो। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ नोट्स बना के रखना दोस्त। देखो अभी वो चीज़ें तरोताज़ा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सब बन गया, सब बन गया, पर वो कुछ टाइम बाद जब उसको आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो वो आपकी माइंड से स्लिप होने लगती है, भूलने लगती है। इसलिए सारी चीज़ों को एक नोट्स बनाना, उसमें एक सिस्टमेटिक वे में, क्वेश्चन मत लिखना, बस क्वेश्चन उसके हिंट के लिए 1-2 लिख लेना और उनकी मेन ट्रिक्स लिखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो अरुण ये बीच में रहा, भूषण से उतना छोटा है मतलब भूषण बड़ा है। ठीक है, भूषण बड़ा है जितना वह अनिल से बड़ा है, तो अनिल से बड़ा कौन है, अरुण, तो अनिल सबसे छोटा हो गया, अनिल सबसे छोटा, अरुण और ये। ठीक है, अब देखो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, अरुण भूषण से उतना छोटा है, तो देखो भूषण से ये छोटा है अरुण, ये ऐसा दे दिया है। अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है, तो अरुण अनिल से बड़ा है। ठीक है, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, देखो अनिल और भूषण इन दोनों कार्नर की आयु का योग कितना दिया दोस्त, 58 साल। ठीक है, तो आपको अरुण अरुण की आयु बतानी है, तो क्या करोगे, सीधा इसमें 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 29 ईयर, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात? आपसे इन्हीं दोनों एज का कार्नर वालों का देगा और आपसे बीच वाले की एज पूछेगा, मतलब सीधा आप दोनों का
अगर जोड़ दिया है तो सीधा 2 का भाग दे दो, बस आंसर आपके सामने। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अप्पू पप्पू से उतना ही छोटा है जितना कि वह हनु से बड़ा है। मतलब अप्पू ये रहा बीच में, अप्पू बीच में है, अप्पू पप्पू से उतना छोटा है जितना कि वह हनु से बड़ा है। तो अप्पू 1 से देखो पप्पू से छोटा है, ठीक है, और हनु से बड़ा है, यही दिया है। यदि यहां पर ये करेक्ट कर लेना, यदि हनु और अनिल, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, यदि हनु और पप्पू की आयु का योग 28 साल दिया है, ठीक है, कितना दिया है, हनु और पप्पू की आयु का योग 28 साल है, इन दोनों की आयु का योग 28 साल दिया है। तो आपसे पूछा अप्पू की एज, तो अप्पू की एज के लिए 28/2 करोगे, यानी 14 साल। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए, ठीक है, ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना। समझ गए ना क्वेश्चन दोस्त, कि आपको इन दोनों की आयु का सम आपको दिया होगा और एक इस जो बीच में लाई करा उससे जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये कम होगा, तो आपको डायरेक्ट उन दोनों की आयु जो दिया है सम में उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो ये 15। जयेश अनिल से उतना छोटा है, कितना छोटा, जयेश अनिल से उतना छोटा है, ठीक है, जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से जयेश बड़ा है, ठीक है, बस। यदि अनिल तथा प्रशांत, ये रहा देखो अनिल और प्रशांत, इनकी आयु का योग 48 ईयर है, तो आपसे जयेश की पूछा है, तो जयेश की एज मतलब 48/2 दैट मीन्स 24। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो इस टाइप के आपको इजी क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, बस आपको दिमाग में ये सेट करना है कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको हमें इस वाली ट्रिक से करना है, यहाँ पर हमें ये अप्रोच लगाना है। और ये दिमाग में सेट कब होंगे, आप जब उसकी क्वेश्चन की, उस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, अपनी खुद की माइंड यूज करोगे। देखो मैं ट्रिक्स आपको ये समझा दिया हूँ, आप खुद की माइंड यूज करना, क्वेश्चन खुद से करना, माइंड में ये दिमाग में याद करना कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है, तो वो चीज़ें तब आपकी माइंड शार्प होगी, राइट। आपको क्या करना है दोस्त, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स जरूर बनाना है और एग्जाम ट्रिक्स पर अपना सपोर्ट बना के रखना है। कैसे करोगे सपोर्ट, देखो आपको चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्त। बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, जो क्वेश्चन आपसे होमवर्क में पूछे जा रहे हैं उनका आंसर दो दोस्त। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, वो सब करना है। आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्त। देखो शेयर करना जरूर है, ठीक है, ये आपको करना है, अपने दोस्तों के साथ करना है जो आपके कांटेक्ट में है, जो पढ़ने वाले हैं या जो आपको लगता है कि उनको इन वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है, उनको शेयर करो। आपकी तरफ से यही सपोर्ट मेरे लिए, इस चैनल के लिए बेशकीमती होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और आप ही के लिए दोस्त मैं वीडियो बनाता हूँ, ट्रिक्स लाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है, इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। इस तरह से एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप कहोगे कि अभी जो मैं 3 लेक्चर बनाया हूँ या 3-4 कॉन्सेप्ट बताया हूँ पिछले लेक्चर में, इसमें तो वो उन सब का एक और मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ तो मैं आपको और क्वेश्चन एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।